गजब मैथ्स के माध्यम से आज फिर हम मिले हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार ये भी करवा दो। हमें एनसीईआरटी के लेवल का आता है, थोड़ा ऊपर के लेवल का करो। तो जब कहीं पे डिमांड होती है तो आप जानते हैं क्या होता है, साथ में सप्लाई। बट थोड़ा बहुत बेसिक जानना भी जरूरी है। यहाँ लिखा है इट्स नॉट अ स्क्विड गेम। आपको ये डायग्राम देख के ऐसा लग रहा होगा, बट ये दो नॉर्मल एग्जाम दो नॉर्मल पर्सन है। अब इन दो लोगों को 1 2 3 4 बेंचेस में से किसी एक बेंच पे बैठना है। एक बेंच पे एक ही बैठेगा। तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शंस हैं? 4। जब वो एक अपना बेंच सिलेक्ट कर लेगा तो दूसरे वाले के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 3। तो ये जो ऑप्शन वाला मेथड है ना, आई लाइक इट, क्योंकि आप ऑप्शंस काउंट कर लो फॉर एवरी पर्सन and you just multiply the options, you get the final answer. So basically, in how many ways can two people be accommodated in 4 benches, one being on one person being on one bench? Answer is 4 into 3. but आप इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम बताते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन can sit in 4 ways. The second person can sit in 3 ways. Therefore, the total number of ways in which 2 persons can be accommodated in 4 benches is 4 into 3, that is 12 ways. This is how you will have to write. जो मैंने अभी इंग्लिश में कहा वो पूरा इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? प्रॉब्लम कब आ जाती है? अब जैसे 2 लोग हैं, 4 बेंचेस है, समझ आता है, फाइन। What will happen अगर 4 people 4 benches, तो पहले वाले इंसान को बुलाया जाए। पहले इंसान मान लेते कोई ओल्ड एज पर्सन होगा, तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट देंगे और सबसे पहले उनको ऑप्शन देंगे। सो ऑब्वियसली उन पर्सन के पास कितने ऑप्शंस होंगे? फिर नेक्स्ट वाले के पास कितने होंगे? फिर तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 वेज। ये जो 4 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है, इसे बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? 4 फैक्टोरियल। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मुद्दा ये नहीं है कि पीएनसी पूरा अच्छे से सिखाया जाए, मुद्दा ये है कि पीएनसी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए। पर जितना हो सकता है थियोरी में ट्राई करूंगा कवर करने की, ताकि अगर कोई बच्चा बहुत बेसिक से भी सीख रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। थैंक यू। 4 फैक्टोरियल। तो इससे ये पता लगता है कि कल को अगर n लोग होंगे और n जगह होगी तो आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? प्रॉब्लम तब आता है जब खेल लोगों के साथ नहीं होता, वर्ड्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इटसेल्फ। ये वर्ड के लेटर को अरेंज करके कितने 4 लेटर वाले वर्ड बन सकते हैं? तो 4 लेटर हैं और ऑब्वियसली 4 जगह होंगी क्योंकि 4 लेटर का वर्ड बनाना है। पहली जगह पे कितने ऑप्शंस हैं? 3, फिर 2, फिर 1। समझे? तो 4 into 3 into 2 into 1 कितना हो जाएगा? अगेन 24 वेज। 24 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड वर्ड। वर्ड के लेटर को यूज करके टोटल 24 वर्ड्स बन सकते हैं, जिसमें एक खुद कौन है? वर्ड। 4 लेटर थे इसलिए 4 ब्लैंक किए। पहले वाले पे कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4। यहाँ 4 ऑप्शन। यहाँ कितने ऑप्शन है? 3, क्योंकि एक जो है वो यूज हो जाएगा। करेक्ट? समझ आया? गुड। प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है जब वर्ड्स कुछ ऐसे हो जाते हैं। इंडिया। अब आप बोलोगे सर जैसे वर्ड का आंसर था 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, वैसे ही इंडिया का आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। मैंने बोला नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि INDIA ये एक वर्ड है। अगर ये आई को यहां लेके जाया जाए और ये आई को यहां लेके जाया जाए तो वर्ड तो दूसरा बनना चाहिए, पर उसका मीनिंग क्या रहने वाला है? सेम, एंड इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज इंडिया अगेन। सो हर जगह अब अगर मान लो इसमें DII
एंड ए, ये भी एक वर्ड होगा जम्बल्ड करके, ये भी एक वर्ड होगा, राइट। अब ये वर्ड इसमें ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ जाए तो भी वापस क्या हो जाएगा, डीना। सो फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसके क्या हो जाएंगे, आधे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 5 फैक्टोरियल इज राइट, बट डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। व्हाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो लेटर्स सेम थे, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो आधा हो जाएगा 120 बाय 260 वर्ड्स बनेंगे। सिमिलरली अगर कल कोई मान लो इंडिया की जगह थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जैसे बनाना आ जाए, क्या आ जाए, बनाना, तो आप क्या करेंगे, सेम 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल, 2 n है 2 फैक्टोरियल, 3 a है 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो, आंसर वापस से क्या आएगा, 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। समझ आया, 60 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इसलिए हुआ क्योंकि 2 n थे और 3 a थे। एनी प्रॉब्लम, ऑल गुड, पक्का। आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहेंगे हम। अभी भी स्क्विड गेम तो नहीं है, लग रहा है इंसानों को देख के 1 2 3 4 5। आज शाम को मैं जा रहा हूं पार्टी में और मेरे मन में विचार चल रहा है कि कोई 2 लोगों को अपने साथ ले जाऊं, जो यहाँ 5 लोग बैठे हैं उनमें से कोई 2 लोगों को लेके जाऊं। सब बोल रहे हैं सर 5 नहीं 4 है, कैमरामैन भी तो है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 में से किसी 2 को लेके जाना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर पहले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में किया था वो करूंगा तो गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि एक बात तो क्लियर है ना, सिंपल सी, आज वेद और शाश्वत को लेके जाता हूं, कल शाश्वत और वेद को लेके जाऊंगा। तो पार्टी में जब जाऊंगा, अरे कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं सर आज तो आप वेद और शाश्वत के साथ आए, कल तो आप शाश्वत और वेद के साथ आए थे। अरे भाई बात तो एक अच्छे ने, राइट। जब अरेंजमेंट चल रहा है कहीं पे बैठ रहे हैं तो वो 2 पोजीशंस है, बट पार्टी में जा रहा हूं सिलेक्शन है तो वो एक ही केस है, इसलिए दिस डज नॉट वर्क। तो वर्क क्या करेगा, 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, सिंपल फंडा है गाइस, सिंपल सिंपल सिंपल, 5C2। 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, आंसर इज 5C2। इन केस ऑफ सिलेक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन we use the formula NCR. Which one? NCR. Formula is n factorial n minus r factorial into r factorial. अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वो भी है मेरे पास। मान लो आपके पास 7C2 है, इतनी मेहनत मत करो, नीचे 2 into 1 क्योंकि यहाँ पे 2 है और 7 से स्टार्ट करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 नंबर लिख दो, कैंसल कैंसल 3, आंसर क्या हो जाएगा 21। अब 5C2 फाइंड करना है, 5 into 4 2 into 1, आंसर क्या हो जाएगा 10। यानी कि अगर मैं पार्टी में जा रहा हूं, मेरे साथ 5 लोग हैं और मुझे किसी 2 को लेके जाना है तो 10 अलग अलग तरीके से मैं पार्टी में जा सकता हूं। आज इसके साथ, आज इसके साथ, आज उसके साथ, आज इसके साथ, इसके साथ उसके साथ, इसके साथ उसके साथ। कितने केस हो गए 10। समझ गए ना आप? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। एनसीआर पे थोड़ा और फोकस करते हैं एक बार के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 7C2 और 7C5 की वैल्यू सेम आएगी। आप करके देख लीजिएगा, यहां आप जब पुट करेंगे तो आपको ये सेम मिलेगा। और मेरा मानना ये है, इसको इजी वे टू रिमेंबर इज, ये 2 और 5 क्या आ रहा है 7, इसलिए ये इक्वल आ रहा है। अगर किसी एक को लेके जाना है, 5 लोग हैं तो ऑब्वियसली 5 केसेस, इनके साथ उनके साथ, इनके साथ उनके साथ उनके साथ, 5 केसेस। सो 5C1 कितना होता है 5, वैसे ही 7C1 कितना होगा 7, 8C1 कितना होगा 8, 100C1 कितना होगा 100। इतना तो हमें पता लग गया है। और अगर मेरे पास पास ही ना हो तो
I'll go alone. 5 लोग हैं, 5C0. 5C0 का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 बाय 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल इज 1. क्योंकि थियोरेटिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो मैं अकेला जा रहा हूँ पार्टी में, आंसर तो बनाना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका भी आंसर बनाना चाहिए, इसलिए हम 0 फैक्टोरियल को क्या लेते हैं? 1. समझ आया? तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1. क्लियर है? तो ये था कॉम्बिनेशन, बट इस कॉम्बिनेशन में या तो और मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, और मैं ये चाहता हूं कि हम ये क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे. वीडियो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, एक छोटा सा पॉज बनता है, पानी की बहुत प्यास लग रही है, हमने नाश्ता कुछ ज्यादा ही कर लिया है, कैमरामैन पता नहीं पॉज क्यों नहीं कर रहे हैं. पॉज करना है सर, स्टॉप मत कर देना. पानी की बोतल आ गई है, पानी बाद में पियेंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अरेंजिंग 2 रेड, 3 येलो, 2 ग्रीन फ्लैग्स ऑन अ पोल if all the 7 flags are used to transmit a signal. 7 के 7 फ्लैग को यूज करना जरूरी है. अगर मान लो मुझे इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 फ्लैग यूज करना जरूरी है. पर अगर आप बोले एक बार के लिए फर्स्ट कर लीजिए, ग्रीन कितने हैं? 2, ये 2 ग्रीन, फिर येलो कितने हैं? 3, फिर उसके बाद रेड कितने हैं? 2. एक सिग्नल तो ये हो गया, राइट? बट डोंट यू थिंक अगर मैं इस येलो को यहां भेज दूं और इस येलो को यहां भेज दूं, सिग्नल तो तब भी क्या रहेगा? सेम. दैट इज 2 ग्रीन, 3 येलो एंड 2 रेड. सो इट्स लाइक सिंपल बनाना जैसा ही है ये, कि अगर 2 ए को शफल किया तो वर्ड तो वही रहेगा. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? 7 लोगों को अरेंज करना है 7 जगहों पे. 7 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? समझ तो आएगी आपको अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The English alphabet has how many? The English alphabet has 21 consonants and 5 vowels. जो बच्चों को नहीं पता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, उनको बताया जाए. 26 बच्चे बोल रहे हैं पीछे से. गलत. इंग्लिश itself is an alphabet. It has got 26 letters. याद रखिएगा, ये इंग्लिश है, हम थोड़ा सा ज्ञान उसमें भी दे रहे हैं आपको. English alphabet has 21 consonants and 5 vowels. How many words with 2 different consonants and 3 different vowels can be formed from the alphabet? देखो, क्योंकि हमें कितने 2 येलो कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स चाहिए और 3 डिफरेंट वॉवेल्स चाहिए. कॉन्सोनेंट्स 2 चाहिए. कॉन्सोनेंट्स होते कितने हैं? 21. तो 21 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, की फर्क पैदा है. अब यहां प्लस आएगा कि मल्टीप्लाई आएगा? क्योंकि देखो, अगर या तो होता ना कि हमें या तो ये 2 चाहिए या तो ये 3 चाहिए, तो प्लस आता. बट क्योंकि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसलिए क्या आएगा? मल्टीप्लाई. क्या आएगा? मल्टीप्लाई. 5 वॉवल्स है जिसमें से 3 डिफरेंट वॉवल्स चाहिए, तो 5C3. बट अब आप ये सोचिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए, मैंने 2 कॉन्सोनेंट्स लिए हैं, 3 वॉवल्स लिए हैं. अब इनको जब मैं अरेंज कराऊंगा, क्या कराऊंगा? अरेंज. तो आपको नहीं लगता डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे? सो इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी है. पहले हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद उनको अरेंज भी करना है ताकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल सके. सो इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे? 5 फैक्टोरियल. व्हाई 5? क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं. समझ आया? सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट्स. गॉट इट? So this is your final answer. Obviously इनको शब्दों में आपको बयान करना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा. ठीक है? 2 consonants can be selected from 21 consonants in 21C2 ways.
3 vowels can be selected from 5 vowels in 5C3 ways. Also, the 5 letters now can be arranged among themselves in 5 factorial ways. Therefore, the total number of words are this into this into this. ये आप सेम धीरे से स्लो पे 0.5x 0.75x पे सुन सकते हैं और इसको एग्जाम में कैसे लिखना है आपको सिखा दिया गया है. हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मुद्दा क्या है, साल का अंत आ रहा है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए. बाकी टूटी फूटी इंग्लिश सबको आती है. धन्यवाद. In how many ways can 3 mathematics books, 4 history books and 3 chemistry books, 2 biology, कितने सारे बुक्स हैं, 3 4 3 2 एक शेल्फ पे अरेंज करनी ताकि सारे सेम सब्जेक्ट वाले बुक्स साथ में रहे. ओह, इसके लिए तो एक अच्छा सा डायग्राम बनता है. देखो 3 मैथमेटिक्स है, फिर और क्या है, 4 हिस्ट्री है, और क्या है, 3 केमिस्ट्री है, लास्ट में क्या है, 2 बायोलॉजी है. आपको नहीं लगता है अगर इनको साथ में रखते हैं तो इनको अंदर ही अंदर घुमाना पड़ेगा कितने पेज में, इनको अंदर ही अंदर घुमाना पड़ेगा कितने पेज में, इनको अंदर ही अंदर घुमाना पड़ेगा कितने पेज में, इनको अंदर ही अंदर घुमाना पड़ेगा कितने पेज में. बट किसने कहा कि ये आंसर है, कहां लिखा है कि बायो आखिर में आएगा, केमिस्ट्री सेकंड लास्ट आएगा, मैथ थर्ड लास्ट आएगा, मैथ आगे हिस्ट्री थर्ड लास्ट आएगा और फर्स्ट मैथ्स आएगा. वो बात अलग है कि मैथ फर्स्ट आए तो अच्छा ही लगता है एक मैथ टीचर को, बट कहीं ऐसा लिखा नहीं है. इसलिए ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक और ये पूरा ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स भी अंदर ही अंदर घूम सकते हैं. इन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल वेज. तो आप समझ गए ना क्या हो रहा है. 4 फैक्टोरियल वेज का मतलब समझ गए ना आपको क्या हो रहा है, इंटू 4 फैक्टोरियल भी आएगा साथ में. The 3 books of chemistry can be arranged in 3 factorial ways. The 2 books of biology can be arranged in 2 factorial ways, 4 factorial ways, 3 factorial ways, and also the books when put together can also be arranged in how many ways, 4 factorial ways. उसके बाद therefore total number of ways is this into this into this into this. Correct? Very good. आगे बढ़ते हैं. A box contains 5 different red, 6 different white. In how many ways 6 balls be selected, so there are at least 2 balls of each color. Guys, selection है तो C लगेगा, तो केसेस बनेंगे इसमें. तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर हमें टोटल 6 बॉल्स निकालनी है, कितने, 6 बॉल्स, और 2 तो कम से कम हर एक कलर की चाहिए. तो केसेस क्या बनेंगे, केस 1 जब 5 में से 2 आई है और 6 में से कितने आई है, 4, टोटल 6 सिलेक्ट करनी है तो 2 इसकी 4 इसकी. केस 2 3 3, केस 3 4 2, केस 4 5 1. अब आप बोलोगे सर ऑनलाइन में भी गलत पढ़ाओगे क्या. अरे गलत कहां पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि करके मत आ जाना, क्योंकि 2 ऑफ ईच कलर तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट. तो एक वाला केस नहीं चलेगा. तो ये 3 ही केसेस है, या तो ये या तो ये या तो ये, यानी कि बीच में क्या आएगा, प्लस. या तो का क्या मतलब होता है, प्लस. सो 5C2 into 6C4 मुझे शायद आता है, प्लस 5C3 10 होता है, 6C3 20 होता है, 5C4 10 होता है, 6C2 15 होता है, 150 200 150 टोटल 500. होपफुली आंसर राइट हो. राइट है सर, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ डेकागोन. डेकागोन यानी कि 10 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन. बट अगर मैं आपसे पूछूं 4 साइड वाला बना होता तो क्या करते आप. देखो 4 वर्टाइसेस है,
इन चार में से कोई भी दो वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। मान लो ये और ये सिलेक्ट हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, ये और ये सिलेक्ट हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, ये और ये सिलेक्ट हो गया, तो डायगोनल होगा नहीं। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार केसेस डायगोनल वाले नहीं होंगे, इसलिए माइनस क्या करना पड़ेगा, 4। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया NC2 माइनस n। अब आपको पता है डेकागॉन है, तो डेकागॉन में क्या होता है, डेकागॉन में क्या होता है, कितनी साइड्स होती है, 10 साइड्स होती है। सो 10C2 माइनस 10 इज द आंसर। समझ आया आपको? इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कुछ ऐसा आता है। अब आप डाल दीजिए 10, कितना आ जाएगा, 5 7 35 35 diagonals are there in a decagon। गजब। आगे बढ़ते हैं। ओ, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बच्चों को दिखना चाहिए अच्छे से। बहुत बढ़िया। A group consists of 4 girls, 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has at least 1 boy and 1 girl? Similar kind question guys. कम से कम एक लड़का एक लड़की चाहिए। So obviously, और ग्रुप कितने का बनाना है, 5 मेंबर्स का। कितने मेंबर्स का, 5। तो चलो 4C1, 4 में से एक लड़की आ गई, और 7 में से कितने बॉयज आ जाएंगे, 4, राइट। या तो लड़कियां 2 हो गई, बॉयज कितने हो गए, 3। ऐसे नहीं कर सकते हम, राइट। या तो लड़कियां 3 हो गई और बॉयज कितने हो गए, 2। या तो लड़कियां 4 आ गई और बॉयज कितने आ गए गाइस, सिर्फ 1। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं कि इसको हम लोग बीच में लिखते हैं, ये लीजिए, ऐसे सिलेक्ट करके यहां लिखा जा सकता है, और यहां पे ऐसा हो नहीं रहा है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़का। देखो यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़का है, बीच में बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि कमेटी कितने लोगों को बनानी है, 5 लोगों की। What is the number of ways of choosing 5 cards from a pack of 52 playing cards, and how many of these 4 cards are of the same suit? देखो पहले तो सिंपल है कि 4 पत्ते निकालने हैं 52 में से। So obviously answer is 52C4, फर्स्ट वाला आंसर। 4 पत्ते निकालने हैं 52 में से, सिंपल, इतने तरीके से निकाला जा सकता है। पर इसमें बोला है कि अगर चारों 4 सेम सूट के हो तो क्या होगा, सेम सूट, एक कलर के 13 पत्ते। गाना सुना था हमने, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, रिमेंबर? नो, ओके, मैं कुछ ज्यादा गाने सुनता हूं लगता है। सो 13C4, डायमंड के 4 पत्ते आ गए। या तो सेम सूट बोला है, जरूरी नहीं है डायमंड ही हो, क्लब के 4 पत्ते आ गए, या तो हार्ट्स, या तो स्पेड्स। तो दिस इज द आंसर गाइस, दिस इज द आंसर। इट कैन बी क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट्स। हु सेड ओनली क्लब्स? दे सेड सेम सूट। અમે એ પણ ચાલે, એ પણ ચાલે, એ પણ ચાલે, એ પણ ચાલે, એટલે प्लस प्लस प्लस। अगर मैं बीच में मल्टीप्लाई कर देता तो उसका मतलब क्या होता कि 4 पत्ते इसके भी आ गए, 4 पत्ते इसके भी आ गए, 4 पत्ते उसके भी आ गए, और 4 पत्ते उसके भी आ गए। 16 पत्ते थोड़ी निकालने हमने, हमें कितने निकालने, सिर्फ 4। या तो ये 4, या तो ये 4, या तो ये 4, या तो वो 4। समझ गया? गजब। फिर से क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो सबसे पहले तो हम 4 डब्बे बना देते हैं। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ठीक है। अब 4 डब्बे बना दिए, यानी कि ऑब्वियसली दिस इज यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस। बट हमें जो 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है वो 8000 से बड़ा होना चाहिए। कितने से बड़ा होना चाहिए, 8000 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसमें वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है।
अच्छा, इन दो में से कोई भी एक आ जाए, क्योंकि 8000 से बड़ा नंबर चाहिए। अब इन दो में से कोई भी एक आ गया, तो एक तो बचा ना अभी भी। एक जो बचा वो 753, एक जो बचा वो 753, एक जो बचा वो 753, टोटल हो गया 4। तो यहाँ कितने ऑप्शन है? 4। यहाँ कितने ऑप्शन है? 3। यहाँ कितने ऑप्शन है? 2। यू मल्टीप्लाई इट, यू गेट द आंसर 48। गेम ओवर। मजा तब आता जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड होता, तो अलग एक कहानी बनती, पर वो नहीं है। क्वेश्चन सरल था, हमने कर दिया, आगे बढ़ेंगे। हो हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आ गया, ऐसा लग रहा है। मतलब कठिन तो क्या ही बोले। थैंक यू कैमरामैन। ओके, कैमरामैन कहते हो ज्यादा मत पीछेगा। ओके, n factorial upon 5 factorial n minus 1 factorial divided by n factorial upon 7 factorial n minus 3 factorial is equals to 21:1। ये क्वेश्चन दे रखा है गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। मैंने बस इंग्लिश को मैथ्स में अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, और हमें फाइंड क्या करना है? n। हम फाइंड कर लेंगे, यकीन मानिए, क्योंकि देखो ये तो आसान था ना, राइट? अब आप जानते हैं a अपॉन b, c अपॉन d, तो अल्टीमेटली d कहा जाता है ऊपर ऊपर इन दी एयर। तो 7 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब आप 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दीजिए, 5 फैक्टोरियल n माइनस 1। देखो आप जानते हो, मैं जानता हूं, बच्चा जानता है कि 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। वैसे ही लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर ऐसा किया जा सकता है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। आप समझे क्या हुआ? जब ऐसा हुआ तो ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर। अब हमको सिर्फ करना है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। बट उससे पहले 7 1 जा 3 जा, 3 1 जा 2 जा, सो 2 इक्वल्स टू बचा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। इसके बाद इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। कौन सा मेथड चाहते हैं आप? इजी के टफ? कैमरामैन को पता नहीं क्यों हार्ड मेथड चाहिए। इजी के टफ? इजी मेथड चाहते हैं। तो क्या 2 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, ये बड़ा वाला नंबर है, ये बड़ा वाला नंबर है। तो बड़े वाले नंबर को बड़े वाले नंबर के साथ इक्वेट कर दो, n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। गजब। समझ आया कुछ? आई श्योर? अच्छा क्वेश्चन था ना, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आया, इट वाज फन। आगे बढ़ेंगे। अरे यार, फिर से वही टाइप के क्वेश्चंस। हम इंसान है कैमरामैन, ये क्वेश्चन कौन डालता है? आप क्वेश्चंस तो कम से कम अच्छे डालिए। मैं ये सबसे लास्ट में करूंगा, मैं अभी नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। The principal wants to arrange 5 students on a platform such that the boy Salim occupies the second position and such that the girl Sita is always adjacent to the girl Rita. Rita is a new girl in the class. वो चाहते हैं कि वो सीता के साथ ही बैठे ताकि उनको एक कंपनी मिलती रहे। सलीम ने बोल दिया कि मैं सेकंड पोजीशन पे ही बैठूंगा। अगर पोजीशंस हम बना ही रहे हैं तो वही डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लोग हो गए। ये पोजीशन पे सलीम फिक्स्ड है।
सो 1, हाँ ये क्वेश्चन सेक्युलर है, ऐसा ही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सलीम यहाँ पर फिक्स है। अगर सलीम फिक्स है तो यानी कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। रीटा और सीटा को हम लोग एक ही इंसान मान लेते हैं। रीटा, सीटा, लेट अस कंसिडर वन पर्सन, ठीक है। दैट वन पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड हियर इन हाउ मेनी वेज। देखो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक सीट है और यहाँ पे लोग कितने हैं, 2, तो यहाँ ही कहीं बैठेंगे। अब 2 लोग हैं, सीट्स कितनी है, 3 नहीं है, 2 है, क्योंकि दोनों एक ही साथ जाएंगी, जहां जाएंगी। तो या तो वो दोनों यहां जाएंगी या तो वो दोनों यहां जाएंगी, करेक्ट। मान लो वो दोनों यहां चले गई, तो रीटा सीटा सीटा रीटा कितने केसेस हो गए, 2। यहां चले गए तो भी कितने केसेस हो गए, 2। अब उसके बाद बाकी 2 लोग भी है क्लास में, वो 2 लोगों के पास ऑप्शन क्या होगा। मान लो अगर रीता सीटा यहां चले गए तो ये 2 केसेस है, 2 लोग 2 जगह पे कितने वेज में बैठ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8। समझ आया। अगर मान लो आपको एग्जाम में ये अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो, तो आप सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सलीम आर सीता, सलीम सीता आर, सलीम डैश डैश आर एस डैश डैश, आई मीन सलीम डैश एस आर, ये 4 केसेस हो गए। बाकी जो 2 लोग हैं, बाकी जो 2 लोग हैं, ठीक है, तो यहां पर कितने केसेस आ जाएंगे, 2 लोगों को 2 जगह पर अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, 8। आंसर इज 8। तो आप ऐसे केसेस भी बना के दिखा सकते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, इट इज अलाउड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज और वर्ड्स व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों हुआ, क्योंकि a 2 बार है, राइट, a 2 बार है। अब उन्होंने पूछा है, if these words are written as in a dictionary what will be the 50th word। देखो डिक्शनरी में सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, यानी कि स्टार्टिंग विद ए। तो एक काम करते हैं, हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से हम आपको दिखाते हैं। देखिए, वर्ड्स स्टार्टिंग विद A. So fixing A at the first position, remaining 4 places can be filled with how many letters? अगर A चला गया गाइस, तो 1 2 3 4, ये चारों जो है वो अलग अलग है कि कोई भी रिपीटेशन है, रिपीटेशन नहीं है, ये वाला A फिक्स है, तो वो 4 अंदर ही अंदर घूमेंगे। कितना आ जाएगा, 24 वर्ड्स कैन बी फॉर्म स्टार्टिंग विथ ए। ए से सारे वर्ड्स खत्म, ए बी सी डी ई एफ जी, अब आएगा क्या, जी, राइट। जब जी आएगा गाइस, तो जी जब यूज हो गया तो ए आई एन, ए आई एन कितने हैं, 4, तो ये 4 अंदर ही अंदर घूमेंगे 4 फैक्टोरियल में, पर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहां पे अब 2 एक घूम रहे हैं, तो कितने हो गए, 12 वर्ड्स। मुझे 50th वर्ड जानना है, तो मैं जब तक 50 के करीब नहीं पहुंच जाता मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, और ना ही मैं झुकूंगा। आज तो हैशटैग झुकेंगे नहीं कर देंगे। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई वाले कितने हो जाएंगे गाइस, अगर आई हमने ले लिया है ए जी ए एन 4, उसमें 2 सेम है, यानी कि ओ मेरे को लगता है अब मेरे को स्लो डाउन करना चाहिए। पूछो क्यों, 24 प्लस 12 36 प्लस 12 48, मुझे 50th वर्ड पे जाना था, मैं 49 भी फाइंड करूंगा और 50 भी फाइंड करूंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। 49th वर्ड क्या होगा, देखो अब एन से स्टार्ट होंगे, एन के बाद डिक्शनरी में पहले क्या आएगा, ए,
फिर डिक्शनरी में वापस क्या आएगा ए। अब जी और आई में पहले क्या आएगा डिक्शनरी के हिसाब से जी, फिर क्या आएगा आई। ये हो गया 49th वर्ड, राइट। अब आप सोचिए एन के बाद वापस से ए, अब जी की जगह पहले क्या आ जाएगा आई, क्योंकि डिक्शनरी में तो ऐसा ही होता है। फिर क्या आएगा जी, ये हो गया हमारा 50th वर्ड नाइक। समझे आप? गजब, चिंत भाग दम दम। बस करो भाई, जो बोले जा रहे हो हम बोलते जा रहे हैं। यहाँ पर सलमान खान समझ रखा है क्या? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को हम एलैबोरेट करते हैं। A committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women so as to contain at least 3 men and 2 women. हम कर देंगे ये। देखो पहले तो ये कर लेते हैं, कमेटी बना देते हैं। एटलीस्ट 3 men, तो 3 और 2, 6 की कमेटी बनानी है तो 3 और 3 करना पड़ेगा, या तो 4 और 2। ये हो गया हमारा टोटल आंसर। बट इसके बाद क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हैं। In how many different ways can this be done if two particular women refuse to serve on the same committee? तो मान लेते हैं उनको सेम कमेटी में डाल देते हैं। अगर सेम कमेटी में डाल दूंगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा, यानी कि सेम कमेटी में कभी भी नहीं आएंगे। अब सेम कमेटी में डालना है, यानी कि 2 गर्ल्स को तो फिक्स कर दिया, हमें इसको लेना ही लेना है। सो कलर चेंज, 10C4 मैंने 4 मैन ले लिए और 2 वुमेन लेनी थी। वो 2 वुमेन कौन से लूंगा? वही, कौन थी? वही जो नखरे दिखा रहे थे कि हम सेम कम्युनिटी में बैठे। लो बैठो अब सेम कमेटी में आप लोग। और साथ ही साथ अगर मैं बॉयज यानी कि मैं 3 सिलेक्ट करता हूं तो गर्ल्स भी कितनी करनी पड़ेगी? 3। बट ऑलरेडी मैंने वो 2 लड़कियों को तो बैठो कमेटी में साथ में ले ही लिया। टीचर हूं, हुक्म चला सकता हूं, बट उसके अलावा एक लड़की और बाकी है, क्योंकि 6 की कमेटी थी। 6 में से 6 में से 3 मैन, 2 वो लड़कियां जिनको मैंने जबरदस्ती बिठाया है, और एक लड़की और है। अब 7 में से 2 लड़कियां गई, बचे कितनी? 5। वो 5 में से कितनी सिलेक्ट करनी है? अब कोई भी एक आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे वो केसेस हैं जिसमें वो 2 लड़कियां जो नखरे कर रही थी उनको मैंने बिठाई दिया कमेटी में। ये टोटल केसेस हैं। टोटल में से नखरे वाली लड़कियों को हटा दो, यानी कि वो नखरे वाली लड़कियां कभी भी साथ में नहीं आएंगी। देखिए हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज, गर्ल्स, औरत, हम राम भक्त हैं, तो क्षमा चाहते हैं अगर हमने क्वेश्चन के द्वारा किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक और आया है, What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards and how many of these 4 cards are of the same suit? ये तो हम पहले कर चुके हैं, सेम सूट वाला। वो तेनू सूट सूट करदा, राइट? पहला आंसर ये था, आपको याद है ना? दूसरा 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट, चारों 4 डिफरेंट सूट के, यानी कि एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो एक एक चाहिए। 13C1, 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 13C1। क्या लगता है बीच में प्लस आएगा कि मल्टीप्लाई आएगा? सोचिए सोचिए। प्लस आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? या तो एक ये चाहिए, या तो एक ये चाहिए, बट हमें या तो नहीं चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और वो भी चाहिए, यानी कि क्या आएगा? मल्टीप्लाई। आर फेस कार्ड, चारों 4 फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? 12 फेस कार्ड होते हैं। गुलाम, बेगम, बादशाह, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, कितने हो गए? 12। 12 में से कोई भी 4 आ जाए, अपना काम बनता है। नेक्स्ट, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। 26C4। कैमरामैन भी सीख गए हमारे साथ अब तो। होली जीसस पर कम सीखे हैं, क्योंकि आंसर सिर्फ ये नहीं है, या तो ये भी चलेगा। किसने कहा था कि हमें रेड वाले ही 4 चाहिए? हमें तो चारों 4 ब्लैक भी चलेंगे, राइट? आइदर दिस और दिस। आगे बढ़ते हैं, 4 ही पत्ते थे ना। हाँ। How many ways can 4 prizes be distributed among 5 students? पहले प्राइज को लाया जाए, उसके लिए कितने ऑप्शन है?
5 है ना। दूसरे प्राइस को लाया जाए, उसके लिए कितने ऑप्शन है? 5 है ना। नेक्स्ट प्राइस को लाया जाए, उसके लिए कितने ऑप्शन है? 5 स्टूडेंट्स है ना। नेक्स्ट प्राइस को लाया जाए, उसके लिए कितने ऑप्शन है? 5 है ना। गजब है ना, श्योर हो ना। अब क्वेश्चन ये उठता है गाइस कि ये तो हो गया जब पहले प्राइस के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन, दूसरे प्राइस के लिए 5 ऑप्शन, तीसरे प्राइस के लिए 5 ऑप्शन, चौथे प्राइस के लिए 5 ऑप्शन। द फर्स्ट अवार्ड गोस टू ना 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 ना, सेकंड अवार्ड गोस टू ना 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 ना। अब ऑब्वियसली बात है, जो ऑलरेडी एक प्राइस, जो फर्स्ट प्राइस जो है अगर इनको जा चुका है तो सेकंड प्राइस भी इनको जा सकता है, क्योंकि कैटेगरीज है। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, राइट, हाईएस्ट सेल ऑफ द मंथ, ठीक है, मोस्ट डिसेंट पर्सन ऑफ द मंथ। सो वो सारे प्राइस एक इंसान को जा सकते हैं। तो ये तो हो गया टोटल अपने लिए। बट अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हेन नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, सारे के सारे एक कज बच्चे के पास, देखो 4 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, 3 जा सकते हैं, जा सकते हैं, चारों 4 उसके पास नहीं जाने चाहिए। तो मान लो ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास चारों चले गए, ये वो एक केस मुझे नहीं चाहिए। ये दूसरा इंसान है जिसके पास चारों 4 चले गए, मुझे एक केस में नहीं चाहिए। वो एक तीसरा इंसान है, नहीं चलेगा, जिसके पास चारों 4 चले गए। वो चौथा इंसान है जिसके पास चारों 4 चले गए, मुझे नहीं चलेगा। वो पांचवा इंसान है जिसके पास चारों 4 चले गए, मुझे वो केस नहीं चलेगा। 5 केसेस मुझे नहीं चलेंगे। कितने? 5, बाकी सब चलेगा। कौन सा केस? चारों 4 वेद, चारों 4 श्लोक, चारों 4 शाश्वत, चारों 4 मानव, चारों 4 आयुष, नहीं चलेंगे 4 वाले सारे केसेस। समझ गए ना? चारों प्राइस इन 5 बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए। समझ गए आप? तो ये 5 केसेस हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। गजब। हो इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 रोज ऑफ चेयर। देखिए 4 रोज हम बना देते हैं आपके लिए, 1 2 3। यार अगर पढ़ा रहा हूं तो ऐसे थोड़ी पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। कैसे? अच्छे से। आपको भी मजा आना चाहिए कि यार सर ने बहुत मेहनत की है। थोड़ा समय लगेगा बट आपको मजा बहुत आएगा। देखिए यहां पर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 16 बच्चे, सेक्शन बी में 16 बच्चे, ऐसा यहां लिखा है। इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 रोज ऑफ चेयर, ठीक है। ईच रो हैज 8 चेयर्स। कितने चेयर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, देयर आर 2 क्लासेस सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन विद 16 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। मान लेते हैं 11th स्टैंडर्ड के ए वाला सेक्शन है और बी वाला सेक्शन है। अब वो क्या बोल रहे हैं? इट इज डिजायर्ड दैट ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास। यानी कि अगर पहले रो में बात की जाए तो सारे 8 के 8 बच्चे जो होने चाहिए वो सेक्शन ए के होने चाहिए। बट आजू बाजू वाले कॉपी नहीं कर पाएंगे। बीच में क्या है पता है? पार्टियां लगा रखा है। पीछे से कॉपी मार सकता है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे पार्टियां नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, देखो, it is desired that in each row all students belong to the same class and that no 2 adjacent rows are allotted to the same class। यानी कि सेक्शन ए यहाँ है तो यहाँ पे सेक्शन ए नहीं है, क्या है? सेक्शन बी। समझ गए? ए बी, ए बी। तो अच्छा यहां पर 16 बच्चे थे, किसके? सेक्शन ए के। तो 16 C 8, कौन सा 8 बच्चे बैठेंगे यहाँ पे? अच्छा उसमें भी इंटू 8 फैक्टोरियल। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर अरेंज किए जा सकते हैं। पहले 8 सिलेक्ट किए, फिर उन 8 को अरेंज करना। अब बाकी यहाँ पर जो 8 बैठेंगे उसमें कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, बाकी 8 ऑटोमेटिकली वहां बैठ जाएंगे। तो अगेन इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि वो तो सिर्फ अरेंज किए जाएंगे, सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं उनके पास। नेक्स्ट सेम गोज फॉर हियर। सेक्शन बी के पहले तो 16 में से 8 बच्चे सिलेक्ट होंगे, राइट? 16 में से 8 बच्चे सिलेक्ट होंगे। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं? 16C 8। अब वो 8 बच्चों को अरेंज करना है इंटू 8 फैक्टोरियल। और साथ साथ फिर जब ये अरेंजमेंट हो चुका है बाकी बच्चे 8 बच्चे यहां बैठेंगे इंटू 8
फैक्टोरियल। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये आंसर हो गया, दिस इज नॉट द आंसर। पूछो क्यों? किसने कहा ए बी हो सकता है, बी ए भी तो हो सकता है, इसलिए जो भी आंसर आएगा इनटू क्या करना है, 2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है पता है, 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल करके देख लेना, यही आंसर आएगा। एक बार फिर से 16 में से 8 सिलेक्ट हुए, उन 8 को अंदर ही अंदर अरेंज किया, बाकी जो 8 बच्चे हैं उस सेक्शन पे वो यहाँ जाके अरेंज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल बेस में। फिर से 16 में से 8 इसके लिए सिलेक्ट हुए, इनको 8 को अरेंज भी करना है इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर ये 8 जो बच्चे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल में इंटू 2, इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है ए बी हो, बी ए भी हो सकता है। समझ आ गया? खतरनाक क्वेश्चन था मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 letter words can be formed using the letters of the word ineffective? बच्चे पीछे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सर बहुत टफ है, सर बहुत टफ है, हमसे तो नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। देखो 4 लेटर का वर्ड, हाँ पानी का तो बनता ही है यार, हम चिल्ला रहे हैं ज्यादा नहीं पियेंगे, ओके। How many 4 letter words can be formed using the letters of the word ineffective? आप सोचिए, समझिए और जानने की कोशिश ये कीजिए कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ऐसे नहीं कि कोई भी 4 उठा लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेशन है, तो हमें केसेस लेने पड़ेंगे। केस नंबर 1, 3 सेम लेटर्स आएंगे, 1 डिफरेंट आएगा। केस नंबर 2, 2 सेम आएंगे और 2 डिफरेंट आएंगे। नेक्स्ट केस नंबर, अच्छा 2 सेम के साथ 2 डिफरेंट रखा है, 2 सेम भी तो आ सकता ना, 2 सेम 2 सेम। एंड फोर्थ केस 4 डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं। देखो जब ये आ रहा है तो 3 सेम कौन से आने वाले हमें पता है, क्योंकि 3 वाले जो है वो एक ही है, कौन है, ई ई ई, तो 3C3 होगा। अब एक डिफरेंट आने वाला है, कौन सा है, आई एन एफ को एक ही बार गिनूंगा, सी टी आई को गिन चुका हूं ऑलरेडी, वी 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी एक आ जाए। आप एफ को 2 बार नहीं गिन सकते, ठीक है ना, आप आई को 2 बार नहीं गिन सकते, कैमरा मत लाइए। हाँ अच्छा, अब इनको अरेंज करना है, ये तो वो उनको सिलेक्ट कर लिया, अब उनको अरेंज करना है, कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3 क्यों, क्योंकि 3 ई है, सेम है, जैसे बनाना में क्या था, 3 ए थे, 2 एन थे, तो हमने डिवाइड किया था ना। नेक्स्ट केस, 2 सेम चाहिए, अब 2 सेम या तो 2 आई आ जाए, 2 एफ आ जाए, या फिर 2 ई आ जाए, तो 3 ऑप्शंस है, 3 में से कोई भी एक पेयर आ जाए, 3 पेयर में से कोई एक पेयर आ जाए, तो लेटर्स कितने सिलेक्ट हो गए अभी तक, 2। अच्छा 2 डिफरेंट। अब अगर मान लो फर्ज करो जो आया है ग्रीन कलर, जो आया है एक पेयर, मान लो वो आ गया है ई, तो अब जब मुझे 2 डिफरेंट चाहिए तो ई के बाद एक आई, एक एन, एक एफ, एक सी टी वी, आप समझे क्या हुआ, तो ये 6 में से कोई भी 2 आ जाए, अपना काम हो जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूं आपको? अगर मान लो 2 ई की जगह 2 आई आए होते तब भी सेम होता, एन ई एफ सी टी वी, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 2 आते हैं। सो वो पेयर कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो भी आ गया पेयर, 3 पेयर हैं टोटल, 2 ई वाले, 2 आई वाले और 2 एफ वाले, उन 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर आ जाए, बाकी 6 डिफरेंट लेटर्स में से कोई भी 2 आ जाए, तो ये टोटल 4 लेटर्स सेलेक्ट हो चुके हैं, एक पेयर और 2 लेटर्स, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के लिए एक क्या रखा है, पेयर। आखिर बढ़ते हैं, 2 सेम
यानी कि 2 ई आ गए या 2 एफ आ गए, 2 आई आ गए या 2 एफ आ गए, 2 आई आ गए या फिर 2 ई आ गए। सो 3 ऑप्शंस है, डबल ई, डबल एफ, डबल आई। इन 3 पेयर में से कोई भी 2 पेयर्स आ जाए। तो लेटर्स कितने आ गए इसमें? 4, 3 पेयर्स है, ठीक है, 2 ई, 2 आई और 2 एफ। उनमें से कोई भी 2 पेयर्स उठाए तो लेटर तो 4 आ गए ना। अब इन 4 को अरेंज करने का तरीका क्या है? 2 फैक्टोरियल इसलिए के लिए 2 2 है, 2 ई 2 एफ, या फिर 2 आई 2 एफ, या फिर 2 ई 2 आई। चारों 4 डिफरेंट आ जाए। अब डिफरेंट का मतलब ही क्या है? मतलब ही क्या है? कलर अच्छा लेंगे, व्हाइट लेते हैं। नहीं, व्हाइट तो पहले मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पहले इसको रब करना पड़ेगा, फिर मुझे पर्पल लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टोटल डिफरेंट लेटर्स है इनइफेक्टिव वर्ड में। इन 7 में से कोई भी क्या आना चाहिए हमें? 4। तो क्या हो जाएगा? 7C4, और उसके आने के बाद उनको अरेंज करना है। सो योर फाइनल आंसर विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। जो आप कैलकुलेट करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं। कल को अगर रॉन्ग आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, पिछले वीडियो में बताया था। बट टेंशन मत लीजिए, रॉन्ग आएगा नहीं, हम कह रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। In how many ways can 3 prizes be distributed among 4 boys when no boy gets more than 1 prize? यानी कि अगर पहला प्राइज इन भाई साहब को जा चुका है तो दूसरे प्राइज के लिए ऑप्शन में ही नहीं है। सो पहले प्राइज के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4 बॉयज, दूसरे प्राइज के लिए 3, फिर उसके बाद 2। आंसर आ चुका है। फर्स्ट आंसर 24 वेज। सेकेंड आंसर क्या होगा? अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, यानी कि पहले प्राइज के लिए कितने ऑप्शन है? 4, दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है? 4, तीसरे के लिए कितना ऑप्शन है? 4। तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 64 ways में 3 prizes among 4 students can be distributed. Next, no boy gets all the prizes. So ये जो 64 आया ना, इसमें से मुझे वो एक केस नहीं चाहिए जो ये बच्चा चारों के चारों, सॉरी 4 है कि 3 है, तीनों के तीनों प्राइज लेके आ। मेरे को वो केस नहीं चाहिए। वो बच्चा तीनों के 3 प्राइज ले गया, वो केस भी नहीं चाहिए। वो बच्चा तीनों के 3 प्राइज ले गया, नहीं चाहिए। वो बच्चा तीनों के 3 प्राइज ले गया, नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4, ये 4 केसेस नहीं चाहिए। तो 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 60 वेज। इज दैट क्लियर? बढ़िया, अति उत्तम। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम बताते हैं। The letters of the word zenith are written in all possible orders. How many words are possible if all these words are written out as in a dictionary? What is the rank of the word zenith? गजब। देखो zenith से obviously 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल 720 वर्ड्स बनेंगे। बट ये 720 वर्ड्स अगर डिक्शनरी में लिख दिए जाए जैसे लिखे जाते हैं तो zenith का रैंक क्या होगा? तो सारे वर्ड्स पहले तो ई से स्टार्ट होंगे। ई को अगर फर्स्ट पोजीशन में फिक्स कर दिया जाए तो बाकी 5 पोजीशन पे 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वर्ड्स बनेंगे, जो कि हमारे काम के नहीं है, क्योंकि मुझे रैंक किसका निकालना है? zenith का, राइट? अच्छा, ई के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। फिर से वापस से 120 वर्ड जो मेरे काम के नहीं है। आई फिर से वही 120 वर्ड्स मेरे काम के नहीं है, क्योंकि आई को फर्स्ट में फिक्स कर दिया, बाकी 5 अंदर ही अंदर होंगे, 120 वर्ड बना देंगे जो हमारे काम के नहीं है। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन 120 वर्ड्स येट अगेन ऑफ नो यूज, क्योंकि हमें कहां पहुंचना है? zenith पे। टी 120 वर्ड्स काम के नहीं है। अब आया है Z। अब Z आया है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बट Z में डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा? क्या आएगा?
ई आएगा, वो हमें वही चाहिए, तो यहाँ पे ई फिक्स कर दो। फिर डिक्शनरी के हिसाब से क्या आएगा, एच आएगा। अरे यार ZEH आया तो आप क्या करोगे, ZEH वाले सारे वर्ड स्किप कर दोगे। तो जो भी ZEH वाले वर्ड्स हैं, कितने हैं टोटल, 6 वर्ड्स, आप वो क्या कर दोगे, स्किप। ZEH फिक्स किया, बाकी 3 जगहों पे 3 लेटर घूमेंगे तो 6 वर्ड्स बनाएंगे, वो 6 वर्ड्स हमारे काम के नहीं है। डिक्शनरी के हिसाब से ZE के बाद क्या आता है, ABCDEFGHI, जेनिथ ZEI से होता है नहीं, तो फिर से ये 6 वर्ड्स हमारे काम के नहीं है। ZE ABCDEFGHIJKLMN, ओ वाओ, हम जेनिथ के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। अब डिक्शनरी के हिसाब से ZEN, ITH में पहले क्या आता है, क्या यार कुछ भी हो रहा है, H आता है, H, बट क्या हमें ZENH चाहिए, नहीं चाहिए, इसलिए आगे के 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 वर्ड्स काम के नहीं है। ZEN, अब तो आई आएगा, बट T बचा और H बचा है, पहले क्या आता है, H। अरे यार H अगर आया तो ये एक फैक्टोरियल यानी कि एक वर्ड हमारे काम का नहीं है। अब ZENI तो आ ही चुका था, H और T में पहले H लिया था, अब क्या लेंगे, T, फिर क्या लेंगे, H, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैंक। 120, 120, 120, 120, 120, कितना हो गया, 600, 606, 612, 614, 615, 616। होमवर्क में आप सभी के लिए फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम, आंसर इज 614, चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने और स्किप किया था, वो भी आपका होमवर्क है, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था वो। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, कैमरे को कर दो बंद, कोई क्वेश्चन नहीं बाकी, आगे खत्म, रिपीटेशन है वही, स्क्विड गेम वाला वो आ गया, देखो कैमरे को बंद करो भाई, बहुत हो गया।